नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है ये फिल्म नहीं आसान। और ये फिल्म नहीं आसान में आज मैं खड़ा हूं मुंबई के ओशीवारा इलाके में। और जिस शख्स से मैं आज आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, उनकी जो आवाज़ है बिल्कुल ऐसा लगता है कि पहाड़ों से थोड़ी सर्दी, थोड़ी नमी लेते हुए आपके पास तक आ रही है और आपके दिल को सुकून भी पहुंचा जाती है। और मैं जब भी उनके गाने सुनता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, जर्नी कर रहा हूं। तो आज उन शख्स की जो है हम जर्नी के बारे में बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त जुबिन नौटियाल की। और बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए जुबिन। हाय हाय हाय, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप बताइए पहले तो कैसा रहा आपका जो आप शो करने गए थे मेरे ख्याल में? मैं एक्चुअली 2-3 कामों से गया था। मैं एक कॉन्सर्ट प्ले करा था कलकत्ता में। फिर उसके बाद मैं दुबई चला गया था एक म्यूज़िक वीडियो शूट करने के लिए, जो हमनवा मेरे के बाद जो अगला मेरा गाना होगा उसके ऊपर हम लोग ने कुछ बनाया है। पसंद आएगा आपको। कॉन्सर्ट और फिल्म यानी प्लेबैक सिंगिंग, आपको किस में ज़्यादा सुकून मिलता है और दोनों की क्या फ़ायदे और नुकसान है? नुकसान तो कोई नहीं है। इनफैक्ट स्टेज शोज में ज़्यादा फ़ायदे हैं, पैसे अच्छे मिलते हैं। यस, बट सुकून की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली स्टूडियो में डब करके सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ पर हम क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, परफॉर्मेंस पे कम ध्यान दे रहे हैं। स्टेज पे ये है कि स्टेज पे किक देता होगा स्टेज पे। हाँ, स्टेज याद दिला देता है कि हम इतनी क्रिएशन कर क्यों रहे हैं बेसिकली। ओके, सो यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो है पूरी जर्नी है, मेरे ख्याल में 4 साल की उम्र से आपने कुछ गाने वाने का कुछ सोच लिया था या कुछ गाना शुरू कर दिया था जी। तो 4 साल की उम्र में इतना बच्चे को तो खुद को तो नहीं पता होता, बट हाँ ये ज़रूर करता है कि सुन के देख के वो सुर पकड़ लेता है। सही बात कह रहे हैं आप, करेक्ट। 4 साल की उम्र से मेरे अंदर वो एक बात आ गई थी कि हाँ यार, मैंने सिंगिंग करनी है बड़े होकर। मुझे जो खिलौने चाहिए थे, मुझे पियानो चाहिए था, कि खिलौनों में गिटार चाहिए थे खिलौनों में। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बड़े खतरनाक फ़ैन रहे हैं रफ़ी साहब के, जैसे अच्छा। आप और हम। अच्छा। हाँ, किशोर दा के जैसे आप और हम। तो वो बचपन से वो एक रिच म्यूज़िक कल्चर मिला है, जिसके वजह से आज जुबिन नौटियाल संगीत में सोलफुली सिंगिंग कर पा रहा हूँ। शायद मैं इसका श्रेय सारा उन यंगर डेज को देता हूँ जो बुनियाद बनी। मगर ऐसा होता है कि हर पेरेंट्स को ये गवारा नहीं होता है कि उनका बच्चा आर्टिस्टिक लाइन में जाए, खासतौर से उस साइड में जहाँ से आप आते हैं जी। क्योंकि सबको लगता है कि यार सिक्योरिटी नहीं है इसमें। जी। और एक्टिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, अगर लक अच्छा हुआ तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको कुछ थोड़ा मुश्किल हुई उनको इस कन्विंस करने में या समझाने में कि मैं करना चाहता हूँ, या वो शुरू से सपोर्टिव रहे? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। जो मेरी मॉम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। ओके। उनका मानना है कि बच्चे को जो है अपने नेस्ट से बाहर निकलना पड़ता है। आप किस पे गए, मम्मी पे ज़्यादा या पापा पे ज़्यादा? देखने में तो मम्मी पे गया हूँ मैं ज़्यादा। सोच में जैसे आपने कहा ना स्ट्रॉन्ग हेडेड थी। पापा पापा भी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है मेरे। उन्होंने हम लोग बेसिकली जौनसार बाबर से बिलोंग करते हैं, जो एक बहुत ही ट्राइबल रीजन है उत्तराखंड की। ओके। गढ़वाल बहुत एडवांस माना जाता है जौनसार के सामने, इट्स लाइक दैट। तो वहाँ से मेरे फादर उस गांव से आकर के उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव करा, जो करा अपनी लाइफ में, नाम कमाया, पैसा कमाया, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव करा, वो एक अपने आप में मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग चीज़ रही है। आपकी पर्सनालिटी देख के लोग ये भी कहते हैं कि यार तू एक्टर बन जा। हाँ, ये मुझे काफ़ी शुरू में प्रॉब्लम हुई। पिक्चर भी ऑफर हुई, अच्छा। साइड रोल्स भी ऑफर हुए। कहाँ? मुंबई में आने के बाद? मुंबई आने के बाद ऐड भी ऑफर हुई। पर इतना कुछ एक इंसान जब पीछे छोड़ के आता है ना, तो वो उस चीज़ को भूल नहीं पाता जिस वजह से उसने छोड़ा है वो सब कुछ। और अभी तक भी अगर मुझे ऑफ़र आते हैं, इस तरह की कोई मुझसे बात करता है, तो मैं आई बीन रिजेक्टिंग ऑल दैट वर्क, बिकॉज जुबिन नौटियाल इज़ नॉट दैट। वजह क्योंकि अगर सिंगर आप हैं, और पास में तो मतलब पूरा एक हिस्ट्री रही है कि एक्टर सिंगर होते थे। हाँ, है ना? वो अशोक कुमार, किशोर कुमार, बहुत सारे लोग। सो क्यों, मतलब इतना परहेज क्यों? किशोर दा के बाद अगर आप देखें, उस टाइम के बाद ना वैसा कुछ आया ना वैसा कुछ हुआ। अगर आप देखे जाएं, जो परफेक्शन पे एक्टिंग भी कर रहे हैं और परफेक्शन पे सिंगिंग भी कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों एक साथ। लोगों ने ट्राई करा, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, बहुत अच्छे सिंगर्स ने ट्राई करा, लेकिन एक्टिंग में वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं दे पाए। बहुत सारे अच्छे एक्टर्स ने ट्राई करा, बट वो सिंगिंग में इम्पैक्ट नहीं दे पाए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ट्राई हर चीज़ करनी चाहिए, इंसान को हर चीज़ देखनी चाहिए, बट उसको समझना चाहिए, अपनी जर्नी को समझना बहुत ज़रूरी है।
अगर इंसान अपनी जर्नी नहीं समझेगा तो वो किसी भी वक्त कंफ्यूज होकर कुछ भी डायरेक्शन में जा सकता है जो शायद उसके लिए लिखा ही नहीं गया। सो आई एम वेरी वेरी प्रोमिनेंटली फोकस्ड ऑन म्यूज़िक। आई थिंक आई एम बॉर्न फॉर म्यूज़िक। एक्टिंग आती है मुझे करनी, मैं अपने म्यूज़िक वीडियोज़ में करता भी हूँ एक्टिंग, लेकिन आई विल नॉट गो ऑन स्क्रीन एंड स्टार्ट एक्टिंग जस्ट बिकॉज आई हैव एन अपॉर्चुनिटी। बाकी लोगों ने ट्राई किया, आपने ट्राई होने करने से पहले ही आपने सोच लिया कि मुझे नहीं करना है। मुझे बट आप लगा- इतना कॉन्फिडेंट क्यों कि एक्टिंग आती है आपको? क्योंकि मैंने कुछ म्यूज़िक वीडियोस करे हैं जी। जिसमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा है मेरे काम को। वो म्यूज़िक वीडियोस देख करके बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स मुझसे एक्टिंग के ऊपर चर्चा करना चाहते थे। सही बात बताऊँ मैं आपको, म्यूज़िक जो है एक बहुत ही रियल सिंगिंग ना एक बहुत ही रियल लाइन ऑफ वर्क है, एंड एक्टिंग इज़ अ वेरी नकली लाइन ऑफ वर्क इन टर्म्स यू हैव टू बिकम समबडी एल्स। सो ये एक डिफरेंस है जो कन्फ्लिक्ट है। आप खुद ही बने रहना चाहते हैं, आप कोई दूसरा मतलब Correct. दूसरा तो जामा मुझे नहीं एक ओढ़ना अच्छा सिंगर बनने के लिए मुझे अपने एक्सप्रेशन में गाना जी। है, और एक अच्छा एक्टर बनने के लिए मुझे किसी के भी एक्सप्रेशन में जा करके उस पर एक्ट करने का, तो वो अपने आप में ही प्रोफेशन में एक कन्फ्लिक्ट है। दो कन्फ्लिक्टेड प्रोफेशन साथ में तो इंसान पागल हो जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको कोई गाना गाने के लिए बोलूं, आप मुझे ये बताइए कि माँ बाप उन्होंने जब आप आ गए यहाँ पे आने के बाद, और जैसा आपने कहा सब लोग एक्टिंग के लिए बोल रहे थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटा यही भी ट्राई कर ले? मॉम डैड ने कभी नहीं कहा। वो जानते हैं मुझे एज अ पर्सन। ऑनेस्टली अब थोड़ा खुल गया हूँ मैं एज अ पर्सन, मीडिया के साथ, लोगों के साथ बात करने लगा हूँ, वरना आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट, अपनी दुनिया में रहने वाला इंसान हूँ। और इंट्रोवर्ट को अक्सर कई बार लोग ना स्नॉबिश भी समझ लेते हैं, यार तो बात ही नहीं करता है। हाँ जी, हाँ करेक्ट, मीडिया सबसे ज़्यादा पर ऐसा होता नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हम इतनी छोटी जगह से आए ना, तो जब शुरू में यहाँ पे आए एकदम से इतने सारे कैमरे वैमरे ऑन होकर के ना घबराहट के मारे चुप ही खड़े हो गए बिल्कुल बात दूसरे को लग रहा है यार ये तो बहुत ही अकड़ू है, बट वो अकड़ू नहीं है, वो डर के मारे खड़ा है इंसान वहाँ पे। तो अभी एक रिसेंटली मैंने एक सिंगल करा था, सैड सॉन्ग है। बहुत सारे आशिकों को सहारा मिल गया, मतलब एक गाने का सहारा चाहिए होता है एक ना आशिक को, तो उस गाने से बहुत सारे आशिकों को सहारा मिल गया। पहली परफॉर्मेंस आपको याद है बचपन में, जब भी कभी आपने पहली बार परफॉर्म किया हो? अपने जन्मदिन पे करा था मैंने, शायद 6-7वें अपने 5th या 6th बर्थडे पे, 7th बर्थडे पे। और अपने बर्थडे में मेरे पापा को पता था कि इसको गाने का शौक़ है, तो उन्होंने पूरा स्टेज वेज लगवाया घर के नीचे, और दोस्तों को बुलाया, मतलब 100-150-200 लोगों को बुलाया, स्टेज लगा के माइक लगाया, कहा कि गाना गाओ। म्यूजिक भी था साथ में? म्यूजिक कुछ नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे चढ़ा था और मैंने वो गाना तैयार करा था, किसी रोज़ उनसे मुलाकात होगी मेरी महबूबा, मैंने वो गाना गाया था। मैं इतना घबरा गया स्टेज पे जाके कि मैंने जो लिरिक्स का कागज़ था उसके पीछे ना मैंने अपना फेस छुपा लिया, उसके पीछे से बस कैसे करके गा दिया मैंने वो रिकॉर्डिंग अगर मुझे मिलेगी किसी दिन तो मैं शेयर करूँगा अपने सोशल मीडिया पे। तालियां मिली, पैसे मिले? पैसे तो नहीं मिले, गाया बहुत गंदा था बट तालियां मिली कि चलो लड़के के अंदर ब्रेवरी है कि स्टेज पे चढ़ के गा दिया। स्टूडेंट कैसे थे आप? स्टूडेंट बहुत बदमाश था मैं। एक किस्सा बताता हूँ आपको। मैं पास आउट हुआ हूँ वेलम बॉयज़ से, अच्छा, देहरादून। जी जी। तो जब हम वेलम बॉयज़ में थे तो 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, प्रिंसिपल साहब ने यूनिफॉर्म बदल दी थी हमारे स्कूल की। अच्छा। अब हम बहुत खिलाफ थे उस बात के ना कि हमारी यूनिफॉर्म बदली जा रही है। ओके। तो जब हमने हर तरह से कोशिश करी और यूनिफॉर्म नहीं वर्कआउट करी, तो हमने अपने 4 दोस्तों के साथ, 5 दोस्तों के साथ जा कर के स्टोर तोड़ा और 400 यूनिफॉर्म्स निकाली बाहर जो नई नई आई थी, उनमें आग लगा दी हमने। हाँ, मतलब थोड़ा बदमाशी ज़्यादा हो गई थी। घर पे पिटाई भी हुई इस बात को लेके बहुत ज़्यादा, और सस्पेंड करते करते, एक्सपेल करते करते सस्पेंड करके बोर्ड एग्ज़ाम देने दिए। बट हाँ, इतना बड़ा कांड करने के बाद फिर मैं काफ़ी सोबर डाउन हो गया एज अ पर्सन। मैंने कहा म्यूज़िक कर लेता हूँ, इसी चीज़ में शांति मिलती है। कौन सी क्लास की बात थी? क्लास 12th। और पढ़ाई में आप कैसे थे? पढ़ाई में मैं पढ़ता कम था, लेकिन बस पास हो जाता था, इतना ही पढ़ता था तो पास हो जाता था। पूरा फोकस म्यूजिक के ऊपर? म्यूज़िक सब्जेक्ट रहा है म्यूज़िक मेरा 10th में, 12th में, कॉलेज में, पोस्ट कॉलेज, मतलब म्यूज़िक हैज़ बिन विद मी जब तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है। मैं गिटार या हारमोनियम के साथ ही याद है, जी। किताबों के साथ याद नहीं है ज़्यादा।
तो मैं अगर आपसे पूछूं, जितना मतलब आपके बारे में जब मैं आ रहा था पढ़ रहा था, तो आपने ना अलग अलग तरह की विधाएं, मतलब म्यूज़िक में भी, जैसे आप चुन्नूलाल मिश्र जी के साथ पास गए, आपने जो अपना वेस्टर्न म्यूज़िक भी सीखा, आप देहरादून में तो सीख ही रहे थे म्यूज़िक। सो ये जो एक चाहत या ललक थी कि मुझे हर चीज़ में पारंगत होना है, उसके लिए समझ होनी बहुत ज़रूरी है जी। नहीं तो अक्सर यही होता है कि यार मैं जाऊंगा, सिंगर बन जाऊंगा और फिल्मों में गाऊंगा। सो ये समझ या तो आती है कि आपके आसपास का माहौल वैसा हो जी, और आपको इम्पोर्टेंस पता हो क्लासिकल म्यूज़िक या म्यूज़िक की। जी सर, मैंने म्यूज़िक को ना एक रिलीजन की तरह भी फॉलो करा है। मैंने म्यूज़िक, मैं ना मतलब थोड़ा सा कितनी बार लोग ना मुझे सन की बोलते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं जब किसी सन की होते हैं कह सकते हैं। सन की, तो शायद वो जो सन की पना था ना, वो मेरे को जल्दी ही लग गया था, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ में घुसता था ना तो मैं फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाता था, और मैं उसमें इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाता था कि फिर उसके बाद ना भूखे ना प्यासे। मैंने मिक्स मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट भी ऐसे ही कर ली। मैंने स्पोर्ट्समैन भी आप अच्छे हैं। शूटिंग में डिस्ट्रिक्ट नेशनल्स खेल लिए इसी चक्कर में, क्योंकि कुछ पसंद आया, इन्वॉल्व हो गया। म्यूज़िक में उस तरह का इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं रहा कि प्लेबैक सिंगर बनना है, एक बड़ा आर्टिस्ट बनना है, स्टाइल मारनी, ये नहीं रहा। ये चीज़ करके ना सुकून मिलता है, एक ना चैन मिलता है, नींद बहुत अच्छी आती है, मेरा दिमाग बहुत चलता है, बहुत तेज़ चलता है। सिर्फ म्यूज़िक करते हुए एक मेडिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है अपने अराउंड, और वो जब मैं करता हूँ तो फिर अभी मुझे वेस्टर्न म्यूज़िक भी समझना था क्या है। मैं चेन्नई जाके मैं साउथ म्यूज़िक भी समझना चाहता था क्या है, कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत साउथ के क्लासिकल म्यूज़िक से डिफरेंट क्यों है, वो एक्स्ट्रा 4 सुर क्या है जो हम लोग यूज़ नहीं करते। उसके लिए मैं चेन्नई चला गया, स्वर्ण भूमि अकेडमी ऑफ म्यूज़िक सीखने के लिए। लंदन जाऊंगा, प्रोग्रेसिव रॉक म्यूज़िक क्या है, कोल्ड प्ले, जॉन मेयर, इतने बड़े बड़े बैंड्स हैं, ये लोग क्या ये साउंड कैसे क्रिएट कर रहे हैं इसको। शास्त्रीय संगीत तो खैर नॉर्थ का तो बहुत बेसिक रहा है, तो शास्त्रीय संगीत भी चल रहा है। एक दिन बम्बई में था मैं अपने फादर के एक दोस्त के घर, वहाँ पे चन्नूलाल जी की प्रस्तुति थी। चन्नूलाल जी के भाव सुनकर के मैं पागल हो गया। मैंने कहा इतना एक्सप्रेशन, इतने भाव एक ही बार में ऐसे कैसे। ये सब कुछ हो रहा है, उसके साथ मेरी एक टीचर है श्रीमती वंदना श्रीवास्तव, जो वेलन बॉयज़ की टीचर रही हैं, तो वो एक बैकबोन की तरह रही हैं। वो एक म्यूज़िकल एनवायरनमेंट घर वालों की वजह से ही बना रहा, बीच में बहकता था तो कान पकड़ के ले आते थे, और अपने अंदर भी एक क्यूरोसिटी थी। There are a lot of good things falling in one place. I think that's what makes an artist. किसी चीज़ को सीख करके जब आप अकेले कमरे में बैठते हो, आपने किसी चीज़ पे मेहनत करी है, लेकिन अब आप एक दिन बैठे हो कमरे में और आप उस चीज़ को प्ले कर रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो कि आपकी मेहनत सफल, वो जो एक सफलता की जो उस वक्त जो फील है ना, मैं उस फील के लिए जीता हूँ बेसिकली। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आपको क्या लगता है कि आप किस लेवल के सिंगर आप हो गए हैं, या अभी आप में क्या वीकनेसेस आपको लगता रह गई हैं? मैं ये नहीं पूछूंगा क्या है क्यों बताएगा कोई, बताना भी नहीं चाहिए। नहीं, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या है? शुरू में जो मेरी मैम थी वो कहती थी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा तेरी वॉइस में, एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, तो ऐसा कीड़ा पड़ा मुझे एक्सप्रेशन का कि आज लोग मुझे एक्सप्रेशंस के लिए जानते हैं कि मैं भाव दे रहा हूँ गाने में। तो आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो मैं गाने में सोल ला रहा हूँ, जो मैं गाने में एक्सप्रेशन ला रहा हूँ। मेरी वीकनेस होती थी डांस म्यूज़िक गाया नहीं जाता था मुझसे, बट फिर दोस्त हैं, भाई लोग हैं, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी इतनी यूनिक टोन है, डांस म्यूज़िक तो गवाएंगे हम तुमसे। तो उन्होंने फिर हम्मा सॉन्ग और ऐसे कुछ गाने गवाए। तो अभी धीरे धीरे करके बैरियर्स तोड़ रहा हूँ मैं अपने, जो सोच के आया था वो सब धीरे धीरे टूट रहा है, और जो रास्ता बन रहा है उस पर चल रहा हूँ। किशोर दा की जर्नी को काफ़ी इंस्पिरेशन मानता हूँ मैं, किस तरह से वो उस टाइम पे यूडलिंग इंट्रोड्यूस करी उन्होंने, जब वेस्टर्न म्यूज़िक का डब्लू नहीं पता था। बिल्कुल। तो उस वक्त वो यूडलिंग, कंट्री म्यूज़िक से यूडलिंग सीख के आया, और उन्होंने यहाँ पर यूडलिंग किस तरह से यूज़ करी कल्ट गानों में। आई थिंक वही एक आर्टिस्ट का काम है, हर बार आना, अपने बैरियर्स तोड़ना, और अपने बैरियर्स तोड़ करके कुछ एक नई चीज़ क्रिएट करना। आई थिंक दैट्स व्हाट एन आर्टिस्ट इज अबाउट। तो जर्नी जो है वो लंबी, और एक हफ्ते में सिमटाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अगले हफ्ते हम अपने दर्शकों को फिर ये इंटरव्यू सामने लेके आएंगे, तो अगले हफ्ते ट्यून इन करना ना भूलें। इंटरव्यू जुबिन नौटियाल के साथ, इनके सुरीले गानों के साथ।